करली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुणती जैसी संगति बैठिए वैसे ही फल दी। मतलब फिर से, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुणती जैसी संगति बैठिए वैसे ही फल दी। कोई बता सकता है मुझे इसका अर्थ? नहीं बता पाएंगे, ठीक है मैं बताता हूँ। देखो, हाँ उसका क्या? ओके गुड। और कदली सीप, हाँ कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुणती। बात यह आ रही है, एक स्वाति नक्षत्र की बूंद है। वो स्वाति नक्षत्र की बूंद कहाँ जाती है, अर्थात किसका संयोग करती है और उसका फल क्या होता है। जैसे एक स्वाति नक्षत्र की बूंद ने यदि कदली अर्थात केले के पत्ते का संयोग किया तो क्या हो गया? केले के पत्ते पर पड़ने से वह हो गई कपूर। कपूर अब होती नहीं होती मुझे मालूम नहीं ठीक है। दूसरा, उसी स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि सीप के मुख में जाए तो वो मोती बन जाती है, और वही बूंद यदि भुजंग के मुख में चली जाए तो वो विष बन जाती है। फिर से, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुणती जैसी संगति बैठिए वैसे ही फल दी। जैसी संगति में बैठोगे वैसा फल मिलेगा। आज ये छंद मैंने क्यों लगाया होगा? इसलिए लगाया कि अनादिकाल से ये जीव किसी संगति में बैठा है और बैठा है उसी में मस्त है। उसको खबर नहीं है कि मेरी ये संगति सत्संगति है या कुसंगति है या फिर मेरा स्वभाव असंग है, ये कुछ भी खबर नहीं है। और ऐसे भ्रमवश वो पड़ा रहा है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। तो ये जो प्रोसेस है इसमें वो इतना तन्मय और एकमय हो गया है, वो अपनी खबर अपनी सुध भूल गया है। इसलिए मैंने कहा कि संगति, किस संगति में बैठते हैं उसका फल विशेष होता है। यहाँ तो एक कदम आगे बढ़कर हम ये विचार कर रहे हैं कि असंगति ही सर्वश्रेष्ठ है। एक इंग्लिश में कहावत है, मोस्ट फॉर्चुनेट पीपल वॉक अलोन। अरे वे अत्यंत भाग्यवंत होते हैं जो अकेला चलते हैं। वाह, मतलब हमको अकेला चलना मतलब अभिशाप लगता है, और यहाँ पर कह रहे हैं जो अत्यंत भाग्यवंत होगा वही अकेला चलेगा। वाह, कहने की बात इतनी है, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। हम डेली कह रहे हैं इस बात को, लेकिन कहते हुए भी मान नहीं रहे हैं। और आचार्य देव भली भांति जान रहे हैं कि ये थोड़ा सा वक्र परिणामी है और वक्र जड़ है, इसलिए इसको ज्यादा समझाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? करुणा बुद्धि है आचार्यों की। इतना समय एक पुद्गल को समझाने के लिए, इतना सहज, जिसमें अपन तो इतने फास्ट बोलते, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है वो पुद्गल कहलाता है। इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ा आचार्य देव कह रहे हैं हाँ हम यही सिद्ध कर रहे हैं, ये पुद्गल होता है
क्योंकि तुमने अपनी हयाती, अपनी सत्ता इस पुद्गल में स्थापित की है 100%। ये ऐसा कह रहे हैं। देखो, आज एक कदम आगे बढ़ना है। हम गाथा 148, 149 प्रवचन सार जी ग्रंथ और इसका गे तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत तीसरा अंतराधिकार, ज्ञान गे विभाग अधिकार। भूलना नहीं, इस अधिकार का नाम गे तत्व प्रज्ञापन है। जब गे तत्व प्रज्ञापन है तो बिल्कुल भूलना नहीं कि जिस चीज की चर्चा चल रही है वो मेरा गे बनने वाली है। ऐसी अद्भुत सामर्थ्य का धनी मैं हूं और इन सबको जानने की मेरी ताकत है, लायकात है। ये विश्वास अपने में लाना। समझ में आ रहा है क्या? जिसको इतनी सी भी शंका है अपनी हयाती के ऊपर, वो बराबर पुद्गल में जाके बैठ जाता है, मस्त हो जाता है वहां। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर अब 148, 49 गाथा के माध्यम से पुद्गल, ये जो द्रव्य प्राण है ना, ये पुद्गल ही है, ऐसा सिद्ध कर रहे हैं। चलो देखते हैं क्या कहते हैं। अभी क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि भ्रम से ये इनको चेतन मान बैठा है, तभी तो कहना पड़ रहा है। और सिद्ध कर रहे हैं, न्याय तर्क देकर इसको सिद्ध कर रहा है। ठीक है, हाँ जी। देखो, विगत गाथाओं में पेज नंबर 247 247। क्या बहन जी, क्या मैसेज डाला है क्या आपने? अपने लिए ना, कुछ नहीं ना? देखिए, विगत गाथा में यह कहा गया है कि 247 अनुशीलन भाग 2, विगत गाथा में यह कहा गया है कि व्यवहार जीवत्व का हेतु 4 प्राण है और निश्चय जीवत्व का उक्त 4 प्राणों रूप शरीर से भिन्न है। आरी बात क्लियर करके कह रहे हैं, व्यवहार जीवत्व का हेतु 4 प्राण और निश्चय जीवत्व इन 4 प्राणों से भिन्न। व्यवहारासो जीवो निश्चय नय दो चेदना जस। देखो क्या कह रहे हैं, इंद्रिय प्राणों, अरे आगे बढ़ना है। अब इन गाथाओं में यह बता रहे हैं कि प्राण कितने हैं, कौन कौन है और किन प्राणों से जीव जीता है। फिर भी प्राण पुद्गल से निष्पन्न है। कौन से प्राण है ये भी कह रहे, और ऐसा होते फिर भी आप कुछ भी कहो, ये सारे प्राण पुद्गल से निष्पन्न है। देखो, गाथा है मूलतः इस प्रकार है। इंद्रिय पाणो यतधा बल पाणो तय आउपाणो य आण पाण पाणो। अरे ये तो हो गया था ना अपना, आई एम सॉरी, पेज नंबर ये 247 था ना। हाँ 247, मैंने गलत पेज खोला था। आपने किसी ने मुझे ये भी बताया नहीं मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। चलो कुछ, अच्छा आप कंफ्यूज हो गए। अरे अपना पेज बदल गया या इनका कुछ अलग है। देखो थोड़ा सा जागृति भाई, आप पूछा करो कि भाई यही पेज है कि नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ। देखो 247 पर आ जाए फिर से। विगत गाथाओं में यह कहा था कि संसारी जीवों के 4 प्राण होते हैं, उनसे यह जीव जीता है, जीता था और जिएगा। फिर भी ये प्राण तो पौद्गलिक ही है, ये पहले बताया। अब इन गाथाओं में प्राणों का पौद्गलिक सिद्ध करते हैं। पहले तो कहा हाँ भाई ये पौद्गलिक है, अभी
शिष्य बोल रहा है क्या प्रमाण, ये पौद्गलिक है। तो अब इसको प्रमाण दे रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। यह बताते हैं कि पौद्गलिक प्राण पौद्गलिक कर्मों के बंध के हेतु है। मतलब क्या, ये प्राण तो पौद्गलिक है और ये पौद्गलिक प्राण ही पौद्गलिक कर्म के बंध के हेतु है, तुम नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये तुम नहीं का शब्द मैंने मेरी तरफ से लगाया। देखो क्या कह रहे, पढ़ते हैं। गाथा इस प्रकार, जीवो पाणि बद्धो बंधो मोहादि एहिं कम्मेहिं उवभुञ्जं कम्म फलं बद्धति अन्नेहिं कम्मेहिं पाणाबाधं जीवो मोहपदेसेहिं कुणदि जीवाणम् जादिसो हवदिः बन्धो नानावर्णादिकं मेहिम् जादिसो हवदिः बन्धो नानावर्णादिकं मेहिम्। इसका हिंदी पढ़ लेते हैं। मोहादि कर्मों से बंधा यह जीव प्राणों को धरे, अर कर्म फल को भोगता अर कर्म का बंधन करे। मोह एवं द्वेष से जो स्वपर को बाधा करे। मोह एवं द्वेष से जो स्वपर को बाधा करे, पूर्वोक्त ज्ञानावरण आदि कर्म व बंधन करे। कर्मों का बंध कैसे, ये बात यहाँ पर आ रही है। मोहेन संवृत्तम ज्ञानम, क्या है वो? स्वभावं लभति मत्त पुमान पदार्थानम यथा मदन को द्रवे। बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमात्, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बंधता है तो मोहवश और मुक्त हुआ है निर्मोहता से। इसलिए हे भाइयों, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अब 100% निर्मोहता का प्रयास करना चाहिए। हाँ देखो, जीवो पाणि बद्धो बद्धो मोहादि एहिं कम्मेहिं। मोहादि एहिं कर्मेहिं, अर्थात मोहादि कर्मों से बद्धो बंधा है। कौन? यह जीव, जीवो, ठीक है। पाणि बद्धो, जीव प्राणों को धारण करके। फिर से क्या हो गया? मोहादि कर्मों से बंधा है ये जीव। कैसे? प्राणों को, अर्थात जीव प्राणों, ये जीव प्राणों को धारण करते, निबद्धो धारण करके। उवभुञ्जं कम्म फलम, उपभोगता है क्या? कर्म फल को। बद्धति अन्नेहिं कम्मेहिं, उपभोगता है कर्म फल को। और बद्धति, बद्धति मतलब बंधन को प्राप्त हो गया। अन्नेहिं कम्मेहिं, और कर्म बंध को प्राप्त हो गया। अब देखो और एक बात कह रहे, अन्नेहिं कम्मेहिं मतलब क्या? 8 कर्मों को बंध प्राप्त हो गया। मोह निबद्ध जीव 8 कर्मों को के बंध को प्राप्त हो गया। एक मोह का परिणाम किया है, उस मोह के वश इस जीव को 8 कर्मों की संतान प्राप्त हो गई। ऐसा नहीं है कि ज्ञानावरण से ज्ञानावरण का बंध होता है, दर्शनावरण से दर्शनावरण का बंध होता है। मतलब क्या? दर्शनावरण के उदय में दर्शनावरण का बंध नहीं होता है, ज्ञानावरण के उदय में ज्ञानावरण का बंध नहीं होता, अंतराय के उदय में अंतराय का बंध नहीं होता।
ऐसा ही अन्य अघाती कर्मों के बारे में भी लगा लेना। एक मोह के वश जीव को 8 कर्म की संतान प्राप्त हो जाए। हाँ, 149 भी देख लीजिए। बाणाबाधम जीवो, बाधम बाधा करता है, प्राणों को बाधा करता है। मोहपदे से हिमकुणदि जीवाणम, मोह मोह पदे से हिम कुणदि जीवाणम। अब क्या कह रहे हैं? मोह, जो जीव मोह और द्वेष के द्वारा जीव के प्राणों को बाधा पहुंचाते हैं। द्वेष यहां पर नहीं लगा सकते, मोह तो ये शब्द आ ही गया है। तो क्या कह रहे हैं? मोह। अब मोह जब कह ही रहे हैं तो वहां पर राग के साथ साथ द्वेष भी आ ही जाता है। ठीक है, तो यदि ये यहां मोह का अर्थ राग ले लेंगे, यदि ये जीव मोह और द्वेष के द्वारा जीव के प्राणों को बाधा पहुंचाते हैं तो यदि सो हवदि बंधो, अगर ऐसा करते हैं, यदि ऐसा करते हैं, सो हवदि ही बंधो, वो बंध को प्राप्त होता ही है। नाना वर्णादिकम में ही, ज्ञाना वर्णादि कर्मों को के बंध को प्राप्त होता ही है। ठीक है, आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। हाँ जी, मोहादिक कर्मों से बंधा हुआ होने से जीव प्राणों से संयुक्त होता है, होता हुआ कर्मफल को भोगता है और अन्य कर्म से बंधता है। महत्वपूर्ण बात करें, कर्मफल को भोगता है और अन्य कर्म को बंधता है, अन्य कर्मों से बंधता है। यदि जीव मोह और द्वेष के द्वारा स्वपर जीव के प्राणों को बाधा पहुंचाते हैं तो वे पूर्व कथित ज्ञानावरणादि कर्मों द्वारा बंधते हैं। फिर से, यदि जीव मोह और द्वेष के द्वारा स्वपर जीव के प्राणों को बाधा पहुंचाते हैं तो पूर्व कथित ज्ञानावरणादि कर्मों द्वारा बनते हैं। इन शॉर्ट यहां पर इतना ही कहना है, स्वपर जीव के प्राणों को बाधा पहुंचाते। जीव के प्राणों को मतलब क्या? ये जीव है, जीव का चैतन्य प्राण और पुद्गल का जो द्रव्य प्राण, तो कह रहे हैं इनमें कुछ करने की चेष्टा अगर ये जीव करता है तो कब करेगा? मोह और द्वेष के वश ही करेगा। तो अगर ये करता है तो ये ज्ञानावरण आदि कर्म का बंधन को प्राप्त होता है। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। आचार्य अमृतचंद्र इन गाथाओं के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। मोहादिक पौद्गलिक कर्मों से बंधा होने से जीव प्राणों से संयुक्त होता है और प्राणों से संयुक्त होने के कारण पौद्गलिक कर्म फल को भोगता हुआ पौद्गलिक कर्मों से बंधता है। इसलिए पौद्गलिक कर्म के कार्य व कारण होने से प्राण पौद्गलिक ही निश्चित होते हैं। क्या कह रहे हैं? फिर से मोहादिक पौद्गलिक कर्मों से बंधा होने से कौन? ये जीव। बंधा होने से मतलब कौन से नए से कथन किया है? मोहादिक पौद्गलिक कर्मों से ये जीव बंधा है। कौन से कर्म से, कौन से नए से बोला? हाँ, दूसरा नए। कौन सा है नाम दूसरे का? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए।
दो पुद्गल और जीव का बंधन की बात कर रहे हैं ना, अभेद की बात कर रहे हैं ना, जीव बंधा है कर्मों से, ऐसा कह रहे हैं अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से। फिर से, मोहादिक पौद्गलिक कर्मों से बंधा होने से जीव प्राणों से संयुक्त होता है। कौन से प्राणों से संयुक्त हुआ? द्रव्य प्राणों की बात कर रहे हैं। जीव प्राणों से संयुक्त होता है, ठीक है। ये भी दूसरे नए का कथन, प्राणों से संयुक्त हुआ, जीव प्राणों से संयुक्त हुआ, ये भी कहो, ये भी दूसरे नए का कथन है, ओके। और प्राणों से संयुक्त होने के कारण पौद्गलिक कर्म फल को भोगता है। अब तीसरी बात कह रहे, प्राणों से संयुक्त होने के कारण क्या हो रहा है, इसका अभी इसकी दशा क्या हो गई? ये पौद्गलिक कर्म फल को भोगता भी है। कौन से नए से कथन किया? जीव पौद्गलिक कर्मों का भोगता है। कौन सा? एक दो तीन पांच चार, अरे बाबा दूसरा नए है, पौद्गलिक कर्मों का भोगता है। देखो, अगर आप कहोगे जीव में पौद्गलिक कर्मों को भोगने का भाव हुआ, देन दैट इज कॉल्ड तीसरा नय। और फिर वो भाव अभेद से जीव का भाव है, तो फिर अशुद्ध निश्चय है। लेकिन यहां पर स्पष्ट भाषा है कि पौद्गलिक कर्मों का भोगता, तो ये फिर से दूसरे नय का विषय बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भोगता हुआ कहा गया, हाँ, कर्मों से बंधता है, इसलिए पौद्गलिक कर्मफल को भोगता हुआ पौद्गलिक कर्मों से बंधता है, इसलिए पौद्गलिक कर्म के कार्य व कारण होने से प्राण पौद्गलिक ही निश्चित होते हैं। न्याय क्या दिया है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, पौद्गलिक कर्मों का उदय आया, और ये क्या, इसको क्या कह रहे हैं? पौद्गलिक कर्म के कार्य व कारण, मतलब नवीन बंध का कारण कौन है? वो उदय कारण, ठीक है। और कार्य क्या है? वो पौद्गलिक कर्म ही है। तो इस न्याय से कार्य और कारण दोनों पौद्गलिक ही है। तो यहां पर कह रहे हैं कि ये द्रव्य प्राण जो है ये पौद्गलिक ही है, ऐसा निश्चित होता है। हाँ, कार्य व कारण होने से, पौद्गलिक कर्म के कार्य व कारण होने से ये द्रव्य प्राण पौद्गलिक ही नहीं। आगे अब यह बताते हैं कि प्राण पौद्गलिक कर्म के कारण कैसे? प्रश्न किया, तब प्राण कैसे हो गया पौद्गलिक कर्म का कारण? जीव ने परिणाम किए बिना हो सकता है क्या? तर्क एकदम बिल्कुल सही है कि नहीं? तो अभी देखो आगे, प्राणों से कर्म फल भोगता हुआ जीव मोह व द्वेष को प्राप्त होता है। फिर से, प्राणों से कर्म फल भोगता हुआ जीव मोह व द्वेष को प्राप्त होता है, और मोह व द्वेष से स्वजीव व परजीव के प्राणों को बाधा पहुंचाता है। फिर से, प्राणों से कर्मफल भोगता हुआ जीव मोह व राग द्वेष को प्राप्त हुआ। अब ये क्या हो गया? कर्म का उदय आया, उसको भोगा, भोगने से क्या हुआ? राग द्वेष हो गया। राग द्वेष ये भाव कहाँ हुआ? जीव में हुआ है, ठीक है। और मोह द्वेष से स्वजीव व परजीव के प्राणों को बाधा पहुंचाता है। अब ये क्या बात है? स्वजीव और परजीव के प्राणों को बाधा पहुंचाता है, मतलब अपना निर्णय अपने में नहीं किया, पर का निर्णय अपने में किया, पर का कर्ता अपने को मान लिया, और यही या अपन स्व पर से प्रभावित होता है ऐसा मान लिया, तो दो जगह पर तकलीफ हो गई है। एक तो स्वजीव में भी हो गई है और पर में भी हो गई है।
समझ में आ रहा है क्या? जैसे एक एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे कोई महिला है, वह महिला यदि शादीशुदा है और यदि वो पर पुरुष को ग्रहण करे तो क्या तकलीफ होगी? फिर तकलीफ ये है कि वर्तमान जहां पर है वो घर भी उजड़ जाएगा और पर पुरुष का भी घर उजड़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार यदि ये जीव पुद्गल को पर घर में नोकझोंक की ना पुद्गल प्राणों को भोगे तो क्या तकलीफ होगी? भोगे मतलब राग द्वेष करे उन संबंधी को, तो तकलीफ क्या हो गई? अपने स्व घर को तो छोड़ा ही छोड़ा, अपना घर भी बर्बाद किया और दूसरे का घर भी बर्बाद किया। दूसरे का घर बर्बाद किया मतलब देखो ना, वो पौद्गलिक कर्म भी कर्म बंध को, मतलब उनका नवीन कर्म बंद हो गया, वे वर्गणा कर्म रूप परिणमित हो गई है और जीव भी संसार में भटक रहा है, अर्थात उसको फिर से पौद्गलिक प्राण का संयोग प्राप्त हो जाता है। उपचार से पौद्गलिक प्राणों की प्राप्ति हो गई ये कहेंगे, लेकिन निश्चय से जीव मोहादि भाव में ही बंध गया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तर्क थोड़ा सा समझना गंभीरता से। देखो और एक चरणानुयोग प्रेरक एक क्षण, संगत गुण उपजे संगत ही गुण जाय, बास फास और मिसरी एक ही भाव बिकाय। क्या कह रहे? संगत गुण उपजे संगत ही गुण जाय। मतलब क्या? संगत से कुछ गुण मिलते हैं और संगत से ही कुछ गुण चले जाते हैं। बास फास अरुमीसरी एक भाव बिकाय। बास, बास मतलब क्या? गन्ना। फास मतलब क्या? उसका जो कड़वा होता है उसके साथ में वो, और मिश्री एक ही भाव बिक जाती है। अगर सब एक में का संग कर लेंगे तो की बात है। समझ में आया? तो संग, एक मिनट। कहने की बात इतनी है कि संगत कौन सी करनी ये हमको समझना चाहिए। अब अपने वर्तमान प्रकरण में क्या लेना? संगत अपने आत्मा की करनी है और पर का संग त्यजना है। जैसे ही पर का संग त्यज दिया, अर्थात ये गे रूप भाषित हो गया, तो क्या हो गया? और वो भी गे कौन सा? पर गे भाषित हो गया, तो अपने आप उसको लेकर कोई राग द्वेष खड़े ही नहीं होंगे। और जितना कुछ अपने ज्ञान दर्पण पर चलता है वो तो अपना माल है। अपने माल में कभी राग द्वेष होता है क्या? देखो एक एग्जाम्पल, अपने बच्चे ने अपने को उल्टा सीधा बोला, अपने को बुरा लगेगा क्या? और दूसरे के बच्चे ने अपने को उल्टा सीधा बोला तो अपन क्या बोलेंगे? तेरे माँ बाप ने तेरे को संस्कार दिए नहीं क्या? हिसाब से बात कर। और अपने बच्चे ने अपने को कुछ कहा तो अपन सॉरी बेटा कुछ तो करते कि नहीं करते, बच्चे को मनाते कि नहीं। कहने की बात इतनी है कि अपने पर पदार्थ, अपने स्वज्ञ में कुछ अन्य चीज भी जानने में आ गई, अन्य रूप परिणमित भी हो गई, तो उसमें कोई अपने को तकलीफ नहीं होती है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अपने ज्ञान दर्पण में कोई पराया गे भी झलक गया और इस ज्ञान दर्पण ने उस गे का आकार भी बना दिया, तो क्या तकलीफ हो गई? ये अपने प्रदेश को छोड़कर जाने ही वाला नहीं है, ऐसा ज्ञान में एकदम व्यवस्थित निश्चय हो गया है, इसलिए ज्ञान को राग द्वेष होता ही नहीं है। देखो इष्टोपदेश का एक छंद भी है, काफी इधर आधार देने योग्य बात है। अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम मिदम वच।
मतलब क्या? अज्ञान की उपासना करने वाला अज्ञान को ही प्राप्त होता है और ज्ञान की उपासना करने वाला ज्ञान को प्राप्त होता है। इसलिए अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाशय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वच। ददाति यत्तु यस्यास्ति, जिसको जिसको वही मिलता है जो उसने चाहा है। तुमने शरीर की चाह की है, तुमको शरीर मिलेगा। तुमने आत्मा की चाह की है, तुम्हें आत्मा मिलेगा। हाँ, याद रखना, आत्मा की चाह का उपाय भी मात्र चाहते रहना नहीं है, आत्मा में जमना रमना है। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा की चाह करते करते आत्मा किसी को आज तक मिला नहीं। आत्मा की माला जपते जपते आज तक किसी को आत्मा मिला नहीं है। आत्मा की प्राप्ति के लिए मुझे आत्मा में जमना रमना ही होगा और यही सच्ची चाह है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत विचारणीय बिंदु है। अपन हर प्रसंग में स्वयं का एनालिसिस करना सीखे और अपना एनालिसिस करने के बाद अपन सही मार्ग पर है कि नहीं, ये जिनागम के परिप्रेक्ष्य में अपन विचार करने को सीखे। अर्थात अपने को, हमें स्वयं को परखना है, अन्य को नहीं। अन्य को परख कर क्या होगा? अन्य को परख कर इतना ही निर्णय करना है कि ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा या ऐसा पुरुषार्थ करने योग्य है, इतनी बात तो मैं कर सकता हूं अन्य को परख कर। लेकिन स्व को परखने के बाद में मैं कहाँ गलत हूं या मैं भगवान के कहे अनुसार मार्ग पर चल रहा हूं, इसका निर्णय हमको स्वयं को करना है और दृढ़ता से आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, आगे क्या कह रहे? देखो, पर प्राणों को बाधा पहुंचाए चाहे न पहुंचाए। मतलब क्या? पर प्राणों को बाधा पहुंचाए न पहुंचाए, आगे पढ़िए। उपरोक्तपने से अपने भाव प्राणों को बाधा पहुंचाता हुआ जीव ज्ञानावरणादि कर्मों को तो बांधता ही है। मान लो शिकारी है, शिकारी ने निशाना साधा है ना। अभी अमेरिका में भी क्या हो रहा था, वो जो टेरेस पर बैठा था वो डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए वो बैठा था, तो उसने निशाना साधा है और इसने बस मुंह हिला दिया। ऐसा मुंह हिलाया इसलिए कान को लगकर वो गोली चली गई है, नहीं तो बराबर खोपड़ी थी। कहने की बात इतनी है कि उस शिकारी ने मतलब जो गोली मार रहा है उसने क्या किया? मरा तो नहीं डोनाल्ड ट्रंप। तो फिर अब प्रश्न ये है, अपन खाली उस शिकारी को लेंगे, बाकी अभी कुछ नहीं लेना है। जो परिणाम किया था मारने का और जो गोली भी चली थी दो, तीसरा डोनाल्ड ट्रंप कदाचित मर भी जाता या नहीं भी मरा, अभी आज के डेट में नहीं मरा। तो प्रश्न ये है कि इसको बंद होगा कि नहीं होगा। तो इसका जवाब यहां पर दे रहे, नहीं मरा, इसका मतलब उसको दंड नहीं होगा, ये बात नहीं। तो ये क्या कहा यहाँ पर, क्या शब्द आया है? प्राणों को बाधा पहुंचाए चाहे न पहुंचाए। मतलब क्या? प्राणी मरे या ना मरे हिंसा यत्नाचार से। फिर से वहां पर वही बात आ गई, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से। हिंसा तो हो गई है और उपरोक्त पने से अपने भाव प्राणों को बाधा पहुंचाता हुआ, आगे क्या बात? अपने भाव प्राणों को बाधा पहुंचाता हुआ जीव ज्ञानावरणादि कर्मों को तो बांधता ही है।
समझ में आ रही है बात? हाँ, और एक बात आती है, हाँ, मुनिराज विहार कर रहे हैं और विहार करते करते उनके पैरों के नीचे कोई जीव आकर मर जाए तो मुनिराज को पाप होगा कि नहीं होगा? तो कह रहे हैं नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वे यत्नाचार भाव से ही चल रहे हैं। तो जो जीव यत्नापूर्वक चलता है उसको प्राणों का घात होने पर भी हिंसा का दोष नहीं, और कोई जीव मारने के भाव वाला और सामने वाली व्यक्ति मरण को प्राप्त नहीं हुई। दूसरा उदाहरण है नहीं मारने के भाव वाला और सामने वाली चीज मर गई। समझ में आ रहा है? अब प्रश्न ये है कि पहले उदाहरण में बिना मरे भी बंद और दूसरे उदाहरण में मरकर भी बंद नहीं है। वाई इज इट सो? ये मैजिक है जिनागम का। आप अगर लौकिक कोर्ट में जाओगे तो नहीं मारने का अपराध नहीं है, मतलब भली गोली चलाई और नहीं मरा है तो कदाचित वो रिहा भी हो सकता है, और यहाँ पर मरा है तो कदाचित ये बंद को प्राप्त हो सकता है। बट जिनागम का ऐसा व्यवस्थित कोर्ट है कि हर परिणाम को नापा जा रहा है और उस परिणाम के अनुसार उसके अनुपात में ही जीव को बंद या रिहाई हो रही है। क्या जबरदस्त है! आप विचार तो करो, एक साथ अनंत कर्म वर्गणाएं उदय में आ रही है। अनंत कर्म वर्गणाओं को लेकर जीव के अनंत परिणाम हो रहे हैं। एक समय में जीव के अनंत परिणाम पाए जा रहे हैं, जिसको क्लब होकर अपन एक कह रहे हैं। जिन अनंत गुणों का परिणाम हो रहा है उन सब परिणामों का समूह, उसको हम एक भाव कह रहे हैं। ऐसे भावों में अपन कितना उसका मीन निकलता होगा, और मीन मतलब एक एवरेज निकलता होगा, और उस एवरेज के अनुपात में जितना राग द्वेष पाया जा रहा है उसको फाइनल किया जाएगा। राग द्वेष के फाइनल होने के बाद में फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वीर्य आदि आदि सबको वर्गणाओं का बंटवारा होगा। वैसे एक जैसे जिज्ञासावश यदि जीव को बंध होता है, सबसे ज्यादा वर्गणाएं कौन से कर्म में जाती है? कौन बताएगा? कितने जनों ने मोहनीय बोला? रोहित भैया ने बोला, नीता भाभी ने बोला। बहन जी आपने क्या बोला? मोहनीय। ओके, आपने भी मोहनीय बोला, ठीक है। और कोई? वेरी करेक्ट, वेदनीय में सबसे ज्यादा जाता है। लो जी, समझ में आ रहा है क्या? वेदनीय में इतना सरल आंसर। क्या कहा? स्थिति की बात ही नहीं कर रहा था मैं, वर्गणाएं किसको ज्यादा मिलती ये पूछ रहा था मैं। माल किसको ज्यादा, स्थिति वो आगे देखेंगे, जरूरी नहीं है मोहनीय की ज्यादा होगी या कम होगी, लेकिन वो तो अनुभाग शक्ति। देखो और एक बात, अब स्थिति और अनुभाग में अंतर करना सीखिए। और देखो कोई भी वस्तु होती, कोई भी कर्म होगा, वो द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक होगा कि नहीं, अर्थात उसका कोई ना कोई द्रव्य होगा, उसका कोई ना कोई प्रदेश होगा, उसका कोई ना कोई प्रदेश मतलब कितने वर्गणाएं होगी, पर कर्म वर्गणाएं उसके पास में होगी, उसकी अनुभाग शक्ति, वो भाव, और उसकी स्थिति कितनी होगी। तो चार बातें होगी एक साथ। अब यहाँ पर प्रश्न ये था कि वर्गणाएं कितनी होगी, सबसे ज्यादा माल किसको मिलेगा। और स्थिति जरूरी नहीं है ज्यादा माल हो और स्थिति कम हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि उसका ज्यादा माल है इसलिए स्थिति कम। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अनुभाग भी
ज्यादा माल है इसलिए अनुभाग ज्यादा, ऐसा भी नहीं है। अनुभाग कम माल है और अनुभाग ज्यादा, ऐसा भी होगा। और स्थिति भी कम हो सकती है। अरे आप जितने चाहिए उतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाइए, सब पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ तो वर्गणाओं की बात चल रही थी, कितना माल किसको मिलेगा। देखो कोई भी कर्म का बात करनी है तो द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक उसकी बात होती है। द्रव्य मतलब वो ज्ञानावरणादि जो नाम है ना, नेम, दैट इज द्रव्य। ओके, क्षेत्र क्या होता है, कितने वर्गणाएं आई है, क्षेत्रात्मक। ठीक है, कितने माल उसने इकट्ठा किया उसको क्षेत्र में लेंगे। काल में लेंगे उसकी स्थिति, कितने काल के लिए वो कर्म जीव के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध बनाएगा। ओके, और फल देता रहेगा। और चौथी बात भाव को लेंगे अपन अनुभाग शक्ति, फलदान शक्ति, पोटेंसी। ठीक है, बोलिए और कोई प्रश्न। हाँ जी, देखो आगे बढ़ते हैं। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। यस यस यस, प्रकृति मतलब द्रव्य, प्रदेश मतलब क्षेत्र। ठीक है, स्थिति मतलब काल और अनुभाग मतलब भाव, ऐसा। अच्छा, भैया ने पूछा था, मैंने उसके अनुपात में आंसर नहीं दिया, मैंने द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक आंसर दिया। लेकिन प्रकृति प्रदेश ये योग से बंद होता है और स्थिति और अनुभाग इसमें निमित्त मोह होता है, ऐसा बात आ रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्राणों को बाधा पहुंचाए चाहे न पहुंचाए, उपरोक्त पने से अपने भाव प्राणों को बाधा पहुंचाता हुआ जीव ज्ञानावरणादि कर्मों को तो बांधता ही है। इस प्रकार प्राण पौद्गलिक कर्मों के कारण पने को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर तर्क इतना, भले ही जीव का परिणाम कह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जीव का परिणाम अपने विकल्पों तक ही सीमित किया है। क्या कहा, जीव का परिणाम उसके विकल्प तक ही है। उसके आगे जो कर्मों का जो कुछ बात हुई है, पौद्गलिक कर्म का उदय, और उसको लेकर क्या हो गया, जीव उलझ गया, उसमें उलझ गया, इतनी बात पक्की है। लेकिन पौद्गलिक कर्म के उदय में जीव उलझा तो पौद्गलिक कर्म के उदय में फिर से पौद्गलिक कर्म ही बनता है। समझ में आ रहा है क्या, भले ही जीव उलझा है बट पौद्गलिक कर्म ही बन रहा है। इस न्याय से कह रहे कार्य और कारण दोनों पुद्गल है। आप पकड़ रहे हैं क्या बात को। एक मतलब भाई उदय जो बोलते हैं ना, हाँ, तो एक्चुअली उसके परिणामों का ही उदय, ऐसा समझो। हाँ, भूतकाल में जो परिणाम किए थे उसके फलस्वरूप बंद हुआ, तो यूं कहिए कि इन परिणामों का ही उदय हुआ है, ऐसा लगाइए। ठीक है, और उदय में जीव ने फिर से कोई परिणाम किया और उसको लेकर नवीन बंध हो रहा है। परिणाम किए बिना नवीन बंध नहीं होगा, इसको परिणाम करना जरूरी है, अर्थात उस कर्म में उलझना जरूरी है, तभी तो जाकर उसको नवीन बंध होगा। अगर उलझे ही नहीं तो काय को बंद होगा। समझ में आ रहा है क्या, उलझना जरूरी है उसको कर्म में। मतलब मेरा बोलना था ये जो उदय जो बोलते हैं, हाँ, एक्चुअली जो कि परिणामों का ही उदय होता है, मतलब परिणामों में ही खेलते हैं। अच्छा, देखो ऐसा है, बिल्कुल सही। यहाँ पर जीव का प्रत्येक समय में कोई ना कोई परिणाम पाया जा रहा है। क्यों, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, प्रत्येक द्रव्य का ये लक्षण है, बराबर है कि नहीं। तो जीव का उत्पाद वे द्रव्य क्या है, जैसे जीव का चेतना पूर्व चेतना का अभाव
नवीन चेतना का उत्पाद और चेतनमय कायम रहना, ये उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम पाया जा रहा है, बराबर है कि नहीं। लेकिन प्रत्येक समय में ये नवीन उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम है। ऐसा नहीं कि वही पुराना घसीटा पिसीटा वही परिणाम, ऐसा नहीं। उत्पाद व द्रव्य भले ही हम कह रहे हैं, लेकिन उस परिणाम में ज्ञान दर्शन सुख का अलग अलग वैरायटीज पाई जाती है। समझ में आ रहा है। तो ये परिणाम जीव का अपना है एक, और जीव स्वतंत्र है। देखो और एक बात, इसमें से एक बात फलित हो रही है, कर्म का उदय आया है, इसका मतलब मुझे रिएक्ट करना है। ये बात कहां से आ गई, क्या जबरदस्त है ना। मान लो शरीर में दाह है या शरीर में वेदना है, तो वेदना का ज्ञान होने से मुझे रिएक्ट करना, ये बात कहां से आई, क्योंकि वो वेदना पौद्गलिक है और मैं तो चेतन हूं, ये जिसे स्वीकार होता है, अर्थात जिसके ज्ञान दर्पण में ये नक्की हो गया है कि स्व ये देख रहा हूं पर ये नहीं जान रहा हूं, वो तो मेरे ज्ञान दर्पण का ऐसा परिणाम हो गया है, अर्थात वहां पर ये प्रतिबिंब पाया जा रहा है, लेकिन ये मेरा स्व ये दिखाई दे रहा है, तो वो क्यों अब बाहर आएगा, क्यों वहां पर विकार को प्राप्त होगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा है। हालांकि जीव का परिणाम है प्रत्येक समय में। यस। और विशेष बोलूं क्या, हाँ, देखो बाहर गाली खड़ी है, मतलब कोई अपने ऊपर बॉम्बार्डिंग कर रहा है, गालियों की बौछार कर रहा है, और बराबर जीव में उसी समय में कषाय है। आप देखना रिलेटिविटी कुछ नहीं है यहां पर। क्रोध, चारित्र मोह रूपी क्रोध का, अनंतानुबंधी क्रोध का उदय, ओके, और यहां पर उसी समय में अनंतानुबंधी रूप जीव का परिणाम। आप समझ रहे हैं क्या। तो दोनों की काल प्रत्याशक्ति है, दोनों का टाइम एक ही है। ऐसा नहीं है कि कर्म का उदय पहले और उसके बाद में जीव ने रिएक्ट किया है, नो, ऐसा नहीं है। अब आपको समझ रहा होगा कि टाइमिंग सेम होने से इस ज्ञान को, चेतना को मालूम नहीं है कि क्या उदय होने वाला है, और उदय को मालूम नहीं है कि क्या जीव चेतना मतलब परिणाम करने वाले। आप पकड़ रहे हैं क्या। इसलिए दोनों स्वतंत्र है, ये बात सिद्ध हो रही है। कितने जन मेरी बात के साथ में है, मतलब उनको उतर गई है, ये गले उतर गई है ये बात। हाँ, आपको तो पहले समझना चाहिए, क्योंकि आपने पहले एक प्रश्न पूछा था, इसलिए आप तो समझ गए होंगे। हाँ, और बोलो, और किसी को समझ में नहीं आया, या अब तक आप थोड़ा सा उल्टा समझ रहे थे, भाई पहले कर्म का उदय होगा फिर जीव रिएक्ट करेगा, ऐसा आपको लग रहा था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब कौन से कर्म का उदय आने वाला है जीव को भी पता नहीं है और जीव क्या परिणाम करने वाला है वो कर्म उदय को पता नहीं है। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध देखो, जीव यहाँ पर मंद परिणाम करता है तो पहले सत्ता में होगी तीव्र स्थिति अनुभाग, लेकिन जीव ने यहाँ पर मंद परिणाम किया ना, तो उदय आते आते मंद उदय और मंद स्थिति, मतलब मंद अनुभाग, और उसकी स्थिति भी हीनाधिक हो गई है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जीव ने कर्मों में कुछ किया है, ये बात बिल्कुल गलत है। कर्मों ने अपना परिणाम स्वयं बदला है, जीव ने अपना परिणाम स्वयं किया है, ऐसी स्वतंत्रता है। आहा, देखो ये सुनकर अपने को आनंद आना चाहिए। क्यों आनंद क्यों करना साहब? आनंद इसलिए क्योंकि मैं साध्य साधक, मैं अबाधक, कर्म अरुत सुफल निते, चित पिंड चंड सुगुण करंड, च्युत पुनि कलनिते। कहकर ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं साध्य साधक, मैं ही साध्य हूं और मैं ही साधक हूं, मैं ही ज्ञान हूं और मैं ही ज्ञाता हूं, मैं ही ज्ञेय हूं, ज्ञान हूं, ज्ञाता हूं, ये तीनों मैं ही हूं। ये जिसे स्वीकार हो गया, ये पुद्गल कर्म नहीं है ज्ञेय मेरे लिए। सचमुच सब कुछ अपने आत्मा में ही दिख रहा है, तो आत्मा ही ज्ञान हो गया, आत्मा ही ज्ञेय हो गया और आत्मा ही ज्ञाता हो गया। तो अब बचा क्या?
बचा कुछ भी नहीं, बाहर की वस्तु अंदर आ ही नहीं रही है। जब आ नहीं रही है तो फिर भागो भागो, बिल्डिंग में आग लगी है, ऐसा क्यों कह रहा है? समझ में आ रहा है क्या? बिल्डिंग में आग लगी नहीं है तो भाग क्यों रहे हो? और तकलीफ जीव को भ्रम हो रहा है कि बिल्डिंग में आग लगी है और ये भागना चालू किया। अब एक भागने लग गया इसलिए सब भाग रहे हैं, आप पकड़ रहे हैं क्या? ऐसी बात है। अज्ञानतावश दूसरों का अनुकरण कर सकता है लेकिन अपने चेतना का अनुकरण नहीं कर पा रहा है, अपने चेतना के अनुसारी परिणाम नहीं कर पा रहा है। यही तो तकलीफ है और यही भ्रम है। इसलिए कल मैंने एक बात कही थी, यहाँ चक्षु का दान किया जा रहा है। चक्षु का दान मतलब हमको यथार्थ दृष्टि दी जा रही है। मतलब अब तक हम अंधे थे क्या? हाँ, अब तक आप अंधे थे। अर्थात ये चर्म चक्षु की बात नहीं चल रही है, ज्ञान चक्षु की बात चल रही है। यथार्थ ज्ञान चक्षु देने से अब एक घाव दो टुकड़े होने में समय नहीं लगेगा। यहाँ पर ज्ञान के विभाग पड़ गया, हो गई है, ये प्रज्ञा छयनी हो गई और इसके लिए अभ्यास करना जरूरी है। अर्थात निरंतर ऐसा चिंतन मनन घोलन होना ही चाहिए। निरंतर ऐसे सुसंगति के संयोगों में प्रवृत्ति रखनी ही चाहिए। समझ में आ रहा है? अनेक अनेक प्रकार से वस्तु को समझने का कुतूहल चेष्टा करनी चाहिए। रुचिवंत होकर यहाँ पर बैठना चाहिए, मरे मन से नहीं बैठना चाहिए। ये मेरा कार्य है, अनादि से आज तक मैं कर नहीं पाया हूं, अब एक स्वर्णिम अवसर आया है, इस अवसर को मुझे चूकना नहीं है। देखो, एक अच्छी बात बताऊंगा, प्रेरणात्मक। ये जिनवानी एक रत्न करंड है और जिनवानी का एक एक कथन एक एक मौल्यवान रत्न के समान है। आप कोई भी कथन उठाओ, कोई भी कथन उठाओ जिनवानी का, वो रत्न है। और किसी गरीब दरिद्री को एक रत्न की प्राप्ति होने पर क्या होगा? कह रहे उसके साथ साथ पीढ़िया बैठकर खाएगी, इतना इतना उसको मतलब पैसा मिलेगा। तो उसी प्रकार अनंत 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 काल के लिए मुझे बैठकर खाना है। खाना है मतलब आनंद करना है, सुख भोगना है। तो क्या करना? इन जिन वचनों को यथार्थ रूप से ग्रहण करना, उसके भाव को समझकर उसके वो जो भाव की तरफ उंगली निर्देश कर रहा है, उस भाववान को पकड़ने का यत्न करना, तो निश्चित ही आनंद आएगा। आनंद का दिन आएगा आएगा, क्या बात कह रहे हैं? आनंद का दिन आएगा आएगा। ऐसा विश्वास किसको हो सकता है? किसको हो सकता है? अरे जिसको अपनी सत्ता अपने में दिखाई दे रही है, अपनी प्रभुता अपने में दिखाई दे रही है, पर द्रव्य कर्म मुझे कुछ भी प्रभावित नहीं कर रहे, ये जिसको स्वीकार है वही तो करेगा। और ये ओवरनाइट होता नहीं है, बारंबार स्वयं को चेतना है। तू चेत निज को, क्या है वो? चेत निज को छोड़, कहने की बात स्वयं को हमको ही चेताना है, अपने में ही चेतना है। ठीक, बराबर। यही तो मैं पूछ रहा था कि द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ऐसा नहीं कि द्रव्य कर्म के उदय ने भाव कर्म को द्रव्य कर्म के उदय में भाव कर्म ने रिस्पॉन्ड किया। उदय होने के बाद मतलब समय आगे पीछे नहीं है। द्रव्य कर्म का उदय जिस समय में है उसी समय में भाव कर्म का परिणाम है। समझ में आ रहा है? भाव कर्म मतलब जीव का परिणाम है, विकारी परिणाम, तो उसी समय में है। हाँ, तो दोनों में ऐसा कोई ये नहीं है कि निश्चित नहीं हुआ है तू इतने बजे आना मैं भी इतने बजे आऊंगा। नो, ये तो द्रव्य कर्म अपने स्व समय में उदित हुआ है और ये भाव परिणाम
अपने स्व समय में उदित हुआ है और निश्चित रूप से दोनों आमने सामने आ गए। हाँ, इतनी स्वतंत्रता है वस्तु की, और ये स्वतंत्रता जिसको ख्याल में आ रही ना, उसको भेद विज्ञान की कला अवगत होने के लिए तैयारी हो जाती है। हाँ बोलिए भैया, और बोलिए। तो लेकिन वो परिणाम बाद में चेंज करता है अगर ऐसा अपने को लगता है, ऐसा अपने को लग रहा है, अनभ्यास की वजह से ये हो रहा है। लेकिन सचमुच आपको अगर ये कहना होगा कि भाई अभी तो पहले अभ्यास करना पड़ेगा ना, ये उदय आता है और मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, उदय आ रहा है मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, अब मैं क्या करूंगा, उदय आए इसको अपने से भिन्न जानूंगा, उदय देखा जाना मैं इसको भिन्न करूंगा। तो आपको यह कहना है कि अगले समय में मैं उसको रिस्पॉन्ड करना सीखूंगा। कदाचित ये बात आप मान लीजिए, ऐसा भी मान लीजिए, लेकिन जिस समय में इस जीव को भेद विज्ञान होगा, यहां पर कर्म का उदय होगा और जीव उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता होगा, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब कर्म का उदय है और जीव परिणाम नहीं कर रहा है, अर्थात भाव कर्म ही नहीं है, ऐसा हो सकता है। लेकिन सुनो दूसरी बात, भाव कर्म है और कर्म का उदय नहीं है, ऐसा 3 काल में हो नहीं सकता। क्या कहा? कितने जन रिपीट कर पाएंगे? देखो, कर्म का उदय है और भाव कर्म नहीं है, ये तो हो सकता है, लेकिन भाव कर्म है और कर्म का उदय, द्रव्य कर्म का उदय नहीं है, ये 3 काल में संभव नहीं है। इसी न्याय से सिद्ध को नवीन बंध क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सामने द्रव्य कर्म ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो कर्म का उदय ही नहीं है तो बंध कैसे होगा? एक तो इसलिए उनको कोई बंध ही नहीं है। ठीक है, लेकिन शुरुआत कैसे की थी? मैं अबंध स्वभावी हूं, ऐसा विश्वास करने से। तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय में मुक्ति के कारण बताए, और मुक्ति के कारणों में पहला कारण बताया पूर्व प्रयोगात, और पूर्व प्रयोगात का उदाहरण दिया अगले सूत्र में। कोई बता सकता है क्या पूर्व प्रयोगात का उदाहरण क्या दिया होगा? अपनी चर्चा हो गई है इसलिए पूछ रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। कितने जनों को याद था ये उदाहरण? हाँ, कुलाल चक्रवत, ऐसा कुछ उदाहरण है वहां पर। कुलाल का चक्र मतलब क्या? कह रहे जैसे कुम्हार उस चक्र को घुमा रहा है और छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में अब क्या होगा? उस चक्र तो घूम रहा है, लेकिन डंडा नहीं है अभी वहां पर। तो उसी प्रकार यहां पर कह रहे जीव मुक्ति को कैसे प्राप्त हो गया? कह रहे पूर्व प्रयोग किया था, पूर्व में मैं मुक्त स्वभावी हूं, कर्मों से बंधा ही नहीं हूं, ऐसा जिसने विश्वास किया था और मुक्ति की भावना भाई थी, वही मुक्त हो रहा है। आप पकड़ रहे इस बात को? चलिए आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार प्राण पौद्गलिक कर्मों के कारण बने को प्राप्त होते हैं। आचार्य जयसेन, समय तो हो गया है, आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में वैसे तो तत्व प्रतिपिका का ही अनुसरण करते हैं, किंतु अंत में उक्त तथ्य को निष्कर्ष के रूप में सौदारण इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। जिस प्रकार तपे हुए लोहे के गोले से दूसरों को मारने के लिए दूसरों को मारने का इच्छुक पुरुष पहले तो स्वयं ही जलता है, दूसरे जले या ना जले स्वयं तो जल ही जाता है। अब ये लगाना तपता हुआ गोला मतलब क्या? कौन लेगा? मतलब कौन इसको खोलेगा? तपता हुआ गोला मतलब क्या? बराबर राग द्वेष विकारी भाव। ठीक है, अभी आप वो मोह वाला हो, राग वाला हो या द्वेष वाला हो, कोई भी हो, वो भाव तपता हुआ गोला है और इस गोले को लेकर ये स्वयं तो जलेगा ही जलेगा। यहां देखो राग है इसलिए जलने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है।
द्वेष से ही जलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगाना। तो बहुत मीठी बात करी, बहुत पुचकार किया, इसलिए राग किया, तो ये राग यहाँ पर बंध का कारण है। जितना स्नेह है वो उल्टा ज्यादा खतरनाक। द्वेष तो विरक्ति कराता है, स्नेह तो और बांध के रखता है। और एक बात बोलूं क्या, समय तो हो गया है। राग में आपको द्वेष दिखाई दे रहा है क्या? प्रश्न है आप सबसे, राग में द्वेष दिखाई दे रहा है क्या? 100% द्वेष है। अपने को मानना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? अपनी वस्तु में राग है, इसका मतलब इस वस्तु का कुछ कम ज्यादा हो गया, तो उस कम ज्यादा में निमित्त जो जो दिखेगा उस सब के साथ में मेरा द्वेष है। अभी इस शरीर से मेरा प्रेम है ना, तो इस शरीर से जो स्नेह है, इसको लेकर इस शरीर के लिए हानिकारक बाधक जितनी भी चीजें हैं ना, उन सब से मैं द्वेष कर बैठता हूं। समझ में आ रहा है क्या? मान लो बाल सफेद हो रहे, बाल झड़ रहे, जो कुछ है, तो बाल झड़ने के कारणों के प्रति मेरा द्वेष हो जाता है। हाँ, ऐसी विचित्र बातें हैं, क्या कहे। हाँ, विचार करना, बहुत गंभीर ये प्रकरण है। लगता बहुत इजी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भूल इन्हीं बातों में है। ये बहुत स्थूल बातों में ही बहुत बड़ी भूल है, और इसलिए निश्चित रूप से अपने को इन भावों से व्यवस्थित अपनी मति ठीक करना और किस दिशा में अपने को आगे बढ़ना है, इसका विचार करें। रुकेंगे, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्थिति। हाँ बोलिए। गाली दी है, गाली वो तीव्र आवेग में मुझे गाली दे रहा है, तो निश्चित रूप से ये गाली जितने तीव्र आवेग में आ रही, इसका मतलब मेरे द्रव्य कर्म का उदय अनुमान से तीव्र ही होना चाहिए। ये नक्की कर दो, ये बात तो उसमें रिलेशन बैठ सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात, लेकिन उस समय में मैंने रिएक्शन थोड़ा सा हम्बल दिया। ओके भाई, अपने कर्म का उदय है, ये कौन मुझे सुखी दुखी करने के लिए, मेरा कर्म का उदय है, मैंने बांधा है, निश्चित रूप से मुझे ही उसका फल आएगा, मतलब मुझ में ही फल दिखाई देगा। तो इतना जानकर ठीक है, अब क्या करें। ऐसा करके अपने पूर्व अपराध का स्वीकार करके अब नवीन संकलेश करने से निवृत्त हुआ। इसको अच्छा तो नहीं लगा है, ये बात पक्की है, लेकिन मंद परिणाम हुआ है कि नहीं? मंद परिणाम हुआ है। तो कह रहे तीव्र उदय और मंद परिणाम, ऐसा भी हो सकता है। ओके, अब इसके उल्टा भी हो सकता है, मंद उदय और तीव्र परिणाम। उदाहरण, मारीची। अरे वहां पर खाली पूछा कौन होने वाला है 24वां तीर्थंकर, तो बोल दिया ये 24वां तीर्थंकर, तो इसका माथा ठनक गया। तो उदय तो मंद था, क्यों? समोशरण में बैठा था, समोशरण में बैठकर उसको मंद परिणाम हुए बिना समोशरण में बैठेगा क्या? और उधर माथा ठनक गया, अर्थात मंद उदय में तीव्र बंद किया। ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वेरिएशंस पाए जा सकते, कोई ये नहीं है। हाँ, ये बात है, जितने अनुपात, इसलिए तो मैंने थोड़ा सा अटक गया, मैं बंद के साथ में नहीं जोड़ा रिलेशन, मैंने उदय के साथ में ये रिलेशन घटित कराया, तो इसीलिए घटित कराया। हाँ, लेकिन यहाँ पर जितने अनुपात में जो परिणाम किया है, भाव परिणाम, उतने ही अनुपात में यहाँ पर नवीन बंद होगा। उसका उदय कैसे आएगा, उसको बात की बात है, लेकिन अभी जो वर्तमान में बंद हुआ है ना, बराबर इस परिणाम के अनुपात में ही हुआ है। बिल्कुल सही। हाँ हाँ हाँ, वही तो समझा रहे आचार्य देव, भाई ये पूरा स्वतंत्र व्यवस्था है और जीव को भ्रम हो रहा है, ये उदय आता है इसलिए मुझे होता है, ये गाली देते है इसलिए मैं तकलीफ हो रही है।
और हम अक्सर एक दूसरे को कॉपी करते कि उसने मुझे गाली दी इसलिए मैंने उसको डांटा, उसने वो मेरे आड़े आया इसलिए मैंने उसको गुस्सा किया, उसने मुझे मारा इसलिए मैंने उसको मारा। अपन ऐसा ही करते कि नहीं, अपन टिट फॉर टैट ऐसे ही करते हैं, जो कि गलत है। यही तो समझाया जा रहा है। और ये अनादि का संस्कार इसी प्रकार से है। इसी संस्कार को साफ करने के लिए यह तत्व ज्ञान है। ओके, बहुत सरल बात है, लेकिन अपनी चूक यहीं पे है, यहीं पे कहीं पे है। यह आपने को स्वयं को अपना अपना ढूंढना पड़ेगा। हाँ जी।